हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो मार्केट देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और खुलने के साथ ही देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर फिर से बना रहा और जो कल का स्विंग था 23,000 के लेवल पे क्रिएट किया था, मार्केट उसको ब्रेक किया और वापस से देखेंगे एक सीवियरली एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। सो ये चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जब भी कोई सीवियर सेलिंग होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखे होंगे स्लो एंड स्टडी फिर से मार्केट वहाँ पे सेम डायरेक्शन में प्रोसीड करता है या फिर सेलिंग प्रेशर बना रहता है। और यही हमारा सिंपली प्लान भी था कि अगर मार्केट यहाँ पे खुल के अगर नेगेटिव शो होता है तो यहाँ पे हम सिंपली मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, लेकिन छोटे क्वांटिटी में फॉलो करेंगे। अदरवाइज कहीं से रिवर्सल आएगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा और हो सकता है उसमें कहीं हमारे लॉसेस हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे मैंने भी छोटे क्वांटिटी में ही ट्रेड लिया था, कोई मेजर आज ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया गया बड़े क्वांटिटी में। आप देखेंगे यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ और वापस से एक सेलिंग प्रेशर बनाया मार्केट में। आप देखेंगे 22,800 पे फिर से एक सपोर्ट क्रिएट हुआ और वापस से जो प्रॉफिट बुकिंग आई ये एक्सपेक्टेड रहता है। आप देखेंगे जब भी कोई एक ही डायरेक्शन में मार्केट स्ट्रेच हो जाए सेकेंड डे भी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया वापस से और देखेंगे 23,100 के आसपास यहाँ पे मार्केट फिर से यहाँ पे जाके एक इंट्राडे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। वापस से देखेंगे मार्केट अभी इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे अभी सेलर्स के लिए एक रेंज क्रिएट हो चुका है। आप देखेंगे जो 22,800 का लेवल है ये हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा और जो रेजिस्टेंस है वो 23,100 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर के साइड देखेंगे आप 23,250 का लेवल हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर के साइड प्रोसीड करता है तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में ही प्लान किया जा सकता है। इवन अगर ये रेजिस्टेंस टूटता भी है, यहाँ बड़े क्वांटिटी प्लान नहीं करूँगा मैं भी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ भी एक 23,250 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब भी कोई मार्केट सेलिंग जोन में चला जाता है तो जब भी एक हाई लगता है फिर से वहाँ से कहीं ना कहीं से फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डे जो ओपनिंग था यहाँ पे ब्रेक तो हुआ था, लेकिन कई जगह से आप देखेंगे सेलिंग बार बार यहाँ पे आ रहा था। सो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है मार्केट के अगेंस्ट जाना, और जब भी आप कई बार ट्रेड इनिशिएट करेंगे हो सकता है कई बार रिवर्सल्स में आपके फिर लॉसेस हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे मार्केट जब तक इस जोन में है थोड़ा सा हम रिस्क अवॉइड करेंगे। और इंट्राडे में अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे का अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लिया जा सकता है टुवर्ड्स द सपोर्ट। और यहाँ पे अगर मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हो सकता है हमें 50-60 पॉइंट का यहाँ पे ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिले। सो ये हमारे लिए कल के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा। यहाँ पे मार्केट खुलने के साथ ही एक सीवियरली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया और वापस यहाँ पे देखेंगे 75,400 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फिर ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिला। 76,400 के आसपास से फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक इंट्राडे रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, जो कि कल का जो लास्ट स्विंग था या फिर क्लोजिंग था उसके आसपास ही है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है स्लो एंड स्टेडी फिर 77,000 की तरफ यहाँ पे प्रोसीड करे। लेकिन हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 77,000 का लेवल रहेगा। यहाँ से मार्केट अगर पॉजिटिव साइड कुछ मोमेंटम दिखाता है तो 77,000 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। और यहाँ पे अगर मार्केट अगर हवर करके या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करता है देन हो सकता है हमें 300-400 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। अदरवाइज अगर मार्केट इसी जोन में ट्रेवल करता है तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए ज़्यादा कुछ मोमेंटम मिलेगा नहीं। यहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर्स के लिए आसान से एक रेंज क्रिएट रहेगा, उसके वजह से यहाँ पे ऑप्शन बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे थोड़ा हम रिस्क अवॉइड करेंगे। और जब भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे या फिर इंट्राडे में अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वो ब्रेक होता है तो वहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में जा सकते हैं, लेकिन इस जोन में भी मेजर ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूजन में हमारे लॉसेस ज़्यादा हो। नीचे की तरफ अगर मार्केट प्रोसीड होता है और यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है उस केस में हमें अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे सेम डायरेक्शन में। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉजिटिव साइड यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट अगर पॉजिटिव साइड जाएगा यहाँ पे तो 77,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा वहाँ पे हो सकता है हमें कुछ अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे यहाँ पे सिमिलर स्टोरी रहा। खुलने के साथ एक सेलिंग प्रेशर बना रहा और 48,800 के पास से यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे देखेंगे 49,700 के पास यहाँ पे प्रोसीड किया। सो एक अच्छा अपवर्ड रैली यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग जो कि स्ट्रेच हुआ यहाँ पे फर्दर इसी डायरेक्शन में फिर से यहाँ से सेलिंग क्रिएट हो। तो ये कई बार हमें देखने को मिलेगा जब भी मार्केट निगेटिव रहता है तो कई बार ऊपर के लेवल से या फिर स्विंग से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलती है बार बार। अगर यहाँ से मार्केट प्रोसीड होता है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 50,000 का लेवल रहेगा। जब तक इसके नीचे रहेगा यहाँ पे हम थोड़ा नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे मार्केट को। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो 50,000 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट अगर ब्रेक करता है इसे तो ये अभी जाके फिर इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट क्रिएट करेगा। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे है यहाँ पे हम थोड़ा निगेटिव साइड ही ट्रेड देखेंगे। अगर सपोर्ट हमारा ब्रेक होगा
होगा उस केस में यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज इंट्राडे में अगर इस जोन में कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो छोटे क्वांटिटी में फिर से हम यहाँ पे जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।